Today we are going to learn Standard 3 English Grammar. Open your grammar book, page number 25, unit number 17, to be verbs. So, यहाँ पर मैंने लिखा है 17 to be verbs. इस यूनिट का नाम है. अभी उसमें हम आगे ये लर्न करेंगे that what is to be verbs. To be verbs जो है वो क्या है और वो कहाँ यूज होता है और कौन से टू बी वर्ब्स है. सो आपको समझने के लिए यहाँ पे इन बॉक्सेस में दिया है, राइट. तो फर्स्टली आई स्टार्ट. द वर्ड्स एम इज आर was and were are also verbs. सो वर्ड्स जैसे कि एम इज आर was and were, these are verbs. am is are and was were, ये पांचों क्या है verbs है. am is are जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. was were जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में आता है. नेक्स्ट वन आपको दिया है there are forms of the verb to be. तो ये जितने भी वर्ड्स आपको दिए हैं तो वो सारे टू बी वर्ड्स कहलाते हैं. नेक्स्ट लाइन, द वर्ब एम इज ओनली यूज्ड विथ आई इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. तो वर्ब जो है एम, राइट, वो सिर्फ आई के साथ ही यूज होता है और इसमें प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एम के साथ ऑलवेज आई ही आता है. नेक्स्ट लाइन, द वर्ब्स इज एंड वाज आर यूज्ड विथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स. तो वर्ब, अभी नेक्स्ट वर्ब जो है इज एंड वाज, राइट, तो वो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन्स दिया होता है तभी यूज होता है. फिर से याद रखिए, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन इट मीन्स एक ही, राइट, एक से ज्यादा नहीं. तो अगर सेंटेंसेस में ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन्स दिया होता है तो तभी इज और वाज दोनों का यूज होता है, राइट. नेक्स्ट वन, द वर्ब्स आर एंड वेर are used with be, you, they और plural nouns. तो verbs जैसे कि was and were and are, right, उनके साथ be, you, they या फिर plural nouns हो तभी ये verbs यूज होते हैं, right. याद रखिए be, you, they और plural nouns जैसे कि बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा, तो वो हुआ plural nouns. तो उसके साथ आर एंड वेर यूज होते हैं. द वर्ब्स एम इज आर यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस. एम इज आर जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं और was were जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में यूज होते हैं. द वर्ब्स was and were are used in past tense, right. तो ये तो आपको समझने के लिए यहाँ पे दिया था, राइट, और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. अगर आपको सिंपल तरीके से इसको समझना है तो सीखिए. दैट इजी क्या है आपको पहले तो ये बता देती हूँ. दैट यहाँ से स्टार्ट करो. एम इज आर जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने 4th यूनिट सी सॉन्ग में पढ़ा था, राइट. व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब ये है तो अभी जो कार्य चल रहा है वो आपकी जो सिचुएशन है, आपका जो काम होता है, हम कुछ करते हैं, अगर कोई इंसिडेंट अगर प्रेजेंट में बन रहा है, राइट, तो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लिखेंगे. जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, राइट, तो वो हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैं पढ़ा चुकी हूँ तो वो हो गया पास्ट टेंस, राइट. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको एम इज आर आता है, राइट, और उसको ही अगर सिंपल पास्ट टेंस में लिखना हो तो was were हो जाता है, राइट. फिर बात करें तो am is are and was were, these are verbs. ये और
ये सेम हुआ, राइट। फिर देखिए टू बी वर्ड्स, तो ये सारे के सारे जो है एवरी सारे वर्ड्स में वो सारे वर्ब्स है, ये भी हो गया। अभी एम के साथ ऑलवेज आई आएगा, दैट आई एम अ गर्ल, राइट। तो आई के साथ क्या आया, क्या आया, एम आया, राइट। तो ये भी सिंपल है, राइट। आई के साथ क्या आता है, एम आता है। फिर देखिए ही शी या फिर सिंगुलर नाउन हो, जैसे कि ही या फिर लड़का, लड़की या फिर कोई भी थिंग्स, तो उसके साथ इज लगता है, राइट। अगर वो पास्ट टेंस में हो तो वॉज लगता है, राइट। तो इज जो है वो प्रेजेंट टेंस के लिए है, वॉज जो है वो पास्ट टेंस के लिए है, राइट। और वी यू दे या फिर प्लूरल नाउन्स हो तो आर लगता है, अगर उसको पास्ट टेंस में लिखना हो तो वेर हो जाता है, राइट। तो इसमें से अगर हमको सीखना हो तो आई के साथ एम, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन, उसके साथ क्या आया, देखो यहाँ पे इज एंड वॉज। तो अभी हम बात करें, ये दूसरा हुआ, तो इज या फिर वॉज आया, राइट। तो इज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एंड वॉज जो है वो सिंपल पास्ट टेंस है, राइट। तो किसी भी सेंटेंस को या फिर कुछ भी हम जो काम कर रहे होते हैं, कोई एक्टिविटी चल रही है, तो उसमें अगर वो प्रेजेंट में चल रही है तो इज आएगा, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। अगर वही एक्टिविटी पास्ट हो चुकी है, मतलब कि वो पूरा हो चुका है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, तो ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ वॉज आएगा, पास्ट टेंस हो तो, राइट। अभी ये थर्ड वन था, अभी फोर्थ वन है, वी यू दे या फिर प्लूरल, राइट। तो उसके साथ क्या यूज होगा, आर एंड वेर, ओके। और इसी में से आर जो है वो सिंपल प्रेजेंट में आता है, एंड वेर जो है वो उसका पास्ट टेंस हो जाता है, ओके। ये शॉर्ट मेथड है याद रखने की, राइट। तो जैसे कि अब फिर से मैं स्टार्ट करती हूँ, एमी साथ वॉज में वो पांचों जो है वो वर्ब्स है, राइट, टू बी वर्ब्स है। तो एम जो है उसके साथ ऑलवेज आई, मतलब कि आई जब भी होता है तो उसके साथ एम लगता है, राइट, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर बात करें सिंगुलर नाउन्स या फिर ऋषि की, तो उसके साथ इज या फिर वॉज लगता है, क्यों, क्योंकि ये नेम्स है, और इट यानी कि ये थिंग्स, जैसे कि एनिमल्स की बात करें तो उसमें ही या फिर शी नहीं लगता, इट लगता है, राइट। और कोई भी सिंगुलर नाउन मतलब कि एक ही, एक से ज्यादा नहीं, तो उसके साथ इज या फिर वॉज लगेगा। तो इज कब लगेगा कि जब भी उसकी बात प्रेजेंट टेंस की हो, और उसका कन्वर्ट करके अगर पास्ट टेंस की बात हो तो वॉज लगेगा। ये दोनों सेम है, राइट, पर सिर्फ कब लिखना है इज और कब लिखना है वॉज, उसकी समझ है। फिर वी यू थे आया गया, ऋषि आ गया, अभी वी यू थे बचा, राइट। और प्लूरल नाउन्स, तो उसके साथ आर या फिर वेर लगेगा। तो आर कब लगेगा, अगर वो चीज जो है वो प्रेजेंट टेंस की बात हो तो, और उसको हम पास्ट टेंस में लिखने के लिए या फिर बोलने के लिए कोई भी थिंग्स वो कंप्लीट हो गई है तो उसमें लगेगा वेर, राइट। तो वी यू थे या फिर प्लूरल नाउन में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो आर लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस हो तो वेर लगेगा, राइट। ये दोनों सेम ही है, राइट, बट प्रेजेंट टेंस हो तो आर लगेगा और पास्ट टेंस हो तो वेर लगेगा, कब, जब भी वी यू थे या फिर प्लूरल नाउन्स हो तो, राइट।
कुछ हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ यही याद रखना है that verbs are 5 and these are was were and he she या फिर सिंगुलर नाउन हो तो is और was लगता है, अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो is, पास्ट टेंस हो तो was। फिर we you they या फिर प्लूरल नाउन्स होता है तो उसके साथ लगता है are या फिर were। प्रेजेंट टेंस हो तो are, पास्ट टेंस हो तो were और am के साथ I या फिर I के साथ am भी लगेगा, राइट। तो टू बी वर्ब्स में सिर्फ आपको यही याद रखना है। आगे देखिए एक्सरसाइज ए आपको दी है, फिल इन द ब्लैंक्स विद हेल्प ऑफ एम इज और आर। मतलब कि एम इज आर और एम इज और आर आर है, इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज ए जो है वो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, पर आपको यहाँ पे प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस में नहीं जाके आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट एम इज और आर, राइट। इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस ही है और आपको सिर्फ एम इज और आर कब आता है वही आपको लिखना है, राइट। तो वो हम अभी लर्न करेंगे। सो एक्सरसाइज ए, उसमें फर्स्ट द काउस ब्लैंक इन द मिडल। तो काउस यहाँ पे यूज क्या करना है, एम इज और आर, मतलब कि मैंने यहाँ लिखा है एम इज और आर। तो काउस, तो हियर इज द पिक्चर ऑफ द काउस, राइट। तो द काउस ब्लैंक इन द मिडल, सो व्हिच वर्ब आर यूज्ड, तो कौन सा वर्ब अभी यूज होगा, तो देखिए काउस जो है वो मिडल में है, राइट। तो काउस इज अ प्लूरल, राइट। एक नहीं है, क्या है, ज्यादा है, तो सिंगुलर नहीं है, क्या है, प्लूरल है, राइट। तो प्लूरल है तो क्या आएगा, एम नहीं, एम तो आई के साथ आएगा, इज, तो ऋषि जो है वो सिंगुलर नाउन में आएगा, ओके। तो बचा क्या, आर। तो अगर सिंगुलर नाउन हो तो इज, ऋषि हो तो प्लूरल हो तो आर। The cows are in the meadow. Next one is the pencil blank on the table. तो पेंसिल जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी है, राइट। तो पेंसिल इज अ सिंगुलर, तो इज, पेंसिल इज ऑन द टेबल। I blank hungry, तो I के साथ क्या आता है, am, I am hungry. Next, Rina's brother blank very clever, तो रीना's brother मतलब कि रीना का जो भाई है वो बड़ा ही क्लेवर, मतलब कि बहुत ही इंटेलिजेंट, चतुर है, राइट। तो रीना का भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ही, रीना इज अ शी, राइट, इज अ गर्ल, बट हर ब्रदर इज, तो ही मतलब कि हिज, तो उसका जो भाई है वो कैसा है, क्लेवर है, तो वो हुआ सिंगुलर और ही शी है तो क्या आएगा, इज। तो यहाँ पे रीना's ब्रदर इज वेरी क्लेवर। लास्ट वन इज द प्लेयर्स प्लेइंग इन द ड्रेसिंग रूम। प्लेयर्स जो है वो ड्रेसिंग रूम में है, तो प्लेयर्स, तो प्लेयर एक नहीं है, कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो प्लूरल फॉर्म में है और प्लूरल हो तो आर। तो एम इज आर एंड एम, राइट। तो ये था प्रेजेंट टेंस की ब्लैंक्स थी, राइट। ये पूरी जो ब्लैंक्स है वो प्रेजेंट टेंस की है, और प्रेजेंट टेंस में ही शी हो तो सिंगुलर नाउन में इज, अगर वो एक से ज्यादा हो मतलब कि प्लूरल में हो तो आर। हो गया। अभी ये देखिए ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स है वो पास्ट में है, पास्ट टेंस की है, पर सिर्फ आपको यहाँ पे वॉज आएगा या फिर वेयर आएगा वही लिखना है। फर्स्ट वन, आई वॉश्ड माई हैंड्स बिकॉज थे ब्लैंक डर्टी, मैंने मेरे हाथ धोए थे, क्यों, क्योंकि वो डर्टी थे, राइट। तो अभी थे या मैंने बोला और यहाँ पे देखो ईडी लगाया है, यहाँ पे हैंड्स, और उसने हाथ धो लिए, क्यों, क्योंकि उसके जो हैंड है वो डर्टी थे।
तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पास्ट टेंस की ब्लैंक्स है, राइट। पर आपको अभी पास्ट टेंस में वर्ब्स नहीं लिखने हैं, आपको वॉज या फिर वेर कब आएगा वही लिखना है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ही शी या फिर सिंगुलर हो तो वॉज सिंपल पास्ट में, राइट, और प्लूरल हो तो वो वेर वेर। अभी देखिए, आई वॉश्ड माई हैंड्स बिकॉज दे डैश डर्टी। तो हैंड्स देखिए, उसने हाथ एक ही नहीं धोया, दोनों हाथ धोए, मतलब कि आई वॉश्ड माई हैंड्स बिकॉज दे वेर। ये प्लूरल फॉर्म में हुआ, राइट। प्लूरल फॉर्म में हो तो हम प्रेजेंट में आर लिखते हैं, अगर वही बात पास्ट टेंस में हो तो प्लूरल में वेर लिखेंगे, राइट। तो उसने अपने दोनों हाथ धोए थे, क्यों? क्योंकि वो डर्टी थे, इसलिए वेर। नेक्स्ट, हर आंसर डैश करेक्ट। हर मतलब कि एक लड़की की बात है कि उसका आंसर जो है वो करेक्ट था। तो हर, तो ये सिंगुलर हुआ, यहाँ पे आएगा वॉज। क्यों? क्योंकि ही शी या फिर सिंगुलर नाम हो, अगर वो पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पे वॉज आएगा, राइट, वॉज। आपको ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में वॉज या फिर वेर। तो वॉज कब लगता है सिंगुलर हो, ही शी तो तब। वेर कब लगता है तो वी यू थे या फिर प्लूरल हो तो यहाँ पे एक ही लड़की है, हर आंसर वॉज करेक्ट, उसका जो आंसर है वो करेक्ट था। थर्ड वन, यस्टरडे देयर ब्लैंक टू बेबी स्पैरोज इन द नेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, यस्टरडे पहले ही आपको बता दिया है कि ये पास्ट टेंस की है। क्यों? यस्टरडे यानी कि जो दिन चला गया है वो। तो आज जैसे कि मंडे है, राइट, तो कल कौन सा दिन था? संडे था, मतलब कि वो यस्टरडे हो गया, यस्टरडे हो गया लास्ट दिन, तो पिछला दिन, राइट। तो यस्टरडे, तो यस्टरडे देयर डैश टू बेबी स्पैरोज। तो यहाँ पे देखिए, ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू बेबी स्पैरोज है, मतलब एक से ज्यादा है, वो नेस्ट में थी। और यहाँ पे यस्टरडे, राइट, ये पास्ट टेंस, टू बेबी स्पैरोज यानी कि ये प्लूरल फॉर्म में है, एक से ज्यादा। तो प्लूरल भी हो और पास्ट टेंस भी हो तो क्या आएगा? वेर। There were two baby sparrows in the nest yesterday. तो कल दो बेबी स्पैरोज जो है वो नेस्ट में थी। नेक्स्ट वन है फोर्थ वन, गेविन डैश माय बेस्ट फ्रेंड। तो गेविन जो है वो एक टाइम पे मेरा दोस्त था, अच्छा वाला पक्का दोस्त था। तो गेविन इज अ बॉय, इसका मतलब ये हुआ ही शी में से ही, राइट। और यहाँ पे एक ही बात है कि वेयर इज बेस्ट फ्रेंड एंड गेविन इज अ ओनली वन पर्सन। सो यहाँ पे वॉज, क्योंकि वो सिंगुलर है, गेविन वॉज माय बेस्ट फ्रेंड। तो गेविन जो है मेरा दोस्त था, अभी है नहीं, वो था। लास्ट वन, द कर्टेन्स ब्लैंक torn and so I bought new ones। तो कर्टेन्स जो है वो अभी वो फट गए या फिर खराब हो चुके हैं, इसलिए मैंने नए ले लिए, खरीद लिए, राइट, परचेस कर लिए। तो कर्टेन्स, तो देखो यहाँ पे कर्टेन्स जो है वो एक नहीं है, कर्टेन्स इसका मतलब ये हुआ, ये प्लूरल है, राइट। और ये भी पास्ट टेंस की ब्लैंक्स है, बिकॉज वॉज एंड वेर। तो प्लूरल भी हो और पास्ट भी हो तो क्या आएगा? वेर। तो the curtains were torn and so I bought the new ones। curtains जो है वो फट गए और खराब हो गए, इसलिए मैंने नए ले लिए। तो ये थी एमी साहब सिंपल प्रेजेंट टेंस की, और यहाँ पे पास्ट टेंस में was या फिर were दोनों में से क्या आएगा? उसके टू बी वर्ब्स की ब्लैंक्स। ओके, आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। ओके, सो फर्स्टली आप क्या करिए, डेट मैंने जो पहले एक्सप्लेनेशन दिया था अंडरस्टैंड लिखिए यहाँ पे दोनों साइड में, तो वो आपको एक यही और पिछली जो मैंने यहाँ पे इरेज कर दी वो पहले आप इसको समझिए, याद रखिए, अपनी नोटबुक में लिखिए, याद रखिए कि अगर ये हो तो, अगर इसके वाला जो यहाँ पे साइड का मैंने जो ड्रॉ किया था, लिखा हुआ था, अगर आपको वो नहीं समझ में आता है तो ये सिंपल तरीका है, राइट, ये ईजी है। इसको आप अपने नोटबुक में लिख के नाम कीजिए, देन आफ्टर स्टार्ट कीजिए ब्लैंक्स को समझना, और देन आफ्टर राइट डाउन इन योर इंग्लिश ग्रामर स्कूल। ओके स्टूडेंट्स,
वर्ब्स फिनिश हो गए. So you have to learn this video and then after write down in your grammar school. Thank you. Have a nice day.